So today we are going to discuss about the measurement of heterosis, or you can say types of heterosis according to its measurement. यानी इसके measurement के आधार पे heterosis कितने टाइप्स का होता है, या फिर कह सकते हैं heterosis कितने तरह से मीजर किया जा सकता है. ठीक है, उसके बेस पे हम इसको डिवाइड करेंगे. यानी ये तीन तरह से कह सकते हैं, तीन तरह से इसको मीजर किया जा सकता है. तो इसके आधार पे इसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट कह सकते हैं एवरेज हेटेरोसिस या रिलेटिव हेटेरोसिस. एवरेज और रिलेटिव हेटेरोसिस. ठीक है. सेकंड होता है हेट्रोबेल्सियोसिस. इसको हेट्रोबेल्टियोसिस भी पढ़ते हैं, हेट्रोबेल्सियोसिस भी पढ़ते हैं. ठीक है. थर्ड इकोनॉमिक कह सकते हैं, इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड, और यू कैन से चेक. अब देखिए एवरेज हेटेरोसिस या रिलेटिव हेटेरोसिस. रिलेटिव हेटेरोसिस को हम मिड पेरेंट हेटेरोसिस भी बोलते हैं, मिड पेरेंट हेटेरोसिस. ठीक है. अब ये इसका यूज कब करेंगे, जब F1 जो है वो सुपीरियर होगा ओवर द मिड पेरेंट. व्हेन यू कैन से इट कैन बी यूज्ड व्हेन F1 is superior over its mid value, और you can say mid parent. उस कंडीशन में हम यूज करेंगे इस फार्मूले का. फार्मूला क्या होगा, एवरेज हेटेरोसिस इक्वल टू F1 मीन ऑफ F1 माइनस मीन ऑफ मिड पेरेंट डिवाइडेड बाई मीन ऑफ मिड पेरेंट. ये होगा. उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो वैल्यू जो होगी वो परसेंटेज में आ जाएगी. देखिए फार्मूला देखने से बिल्कुल इजी लग रहा है, कैलकुलेशन भी इजी है, लेकिन जब हम ट्रायल लगाते हैं या फिर कह सकते हैं रिसर्च में इनफील्ड कंडीशन, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनफील्ड कंडीशन में एक या दो पेरेंट्स नहीं होते हैं, 10, 12, 13, 15 होंगे. ये डिपेंड करता है कि हम डायली यूज कर रहे हैं, हाइब्रिड यूज कर रहे हैं, या फिर लाइन इनटू टेस्टर यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसके बेस पे हम ये तीनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, 4 पेरेंट ले लीजिए. पेरेंट A, B, C एंड D. मान लीजिए पेरेंट A का जो यील्ड है वो 10 kg, B 12 kg, C 8 kg, D 14 kg. ठीक है. ये पेरेंट का यील्ड है. अगर इनके बीच अगर हम हाफ डायल मेथड से क्रॉस कराते हैं तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे, AB, AC, AD, देन BC, BD, देन CD. अब देखिए 6 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं. अब 4 पेरेंट्स के साथ कितने F1 तैयार होंगे डायलिल में, इसको जानने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं. फार्मूला क्या होता है, n-1 डिवाइडेड बाई 2. ये हाफ डायलिल का फार्मूला है. यानी एक हाफ डायलिल का यूज करते हैं तो उसमें कितने F1 तैयार होंगे, कितने क्रॉस कॉम्बिनेशन तैयार होंगे. n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4. यानी पेरेंट कितने हैं, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6. यानी टोटल क्रॉस कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 6. फिर देखिए 1 2 3 4 5 6. यानी हमारा क्रॉस कॉम्बिनेशन सही है. ठीक है. अब देखिए ये होगा क्रॉस कॉम्बिनेशन, यानी A का क्रॉस B से, A का क्रॉस C से, A का क्रॉस D से, देन B का क्रॉस C से, B का क्रॉस D से, देन C का क्रॉस D से. ठीक है. अब A का क्रॉस B से करते हैं. A का A का जो यील्ड है 10 kg है, B का यील्ड 12 kg है. ठीक है. तो हम रैंडम यहाँ पे कोई यील्ड मान लेते हैं, क्योंकि हमारा यील्ड निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्रॉस कराएं और बहुत बेटर क्रॉस हो जाए, उसका यील्ड इंक्रीज हो जाए. ठीक है. तो एक रैंडम कोई भी यील्ड ले लेते हैं, उसके बेस पे हम हेटेरोसिस कैलकुलेट करेंगे. हेटेरोसिस कैलकुलेट करके देखेंगे ये हेटेरोसिस पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है. ठीक है. अब देखिए AB का परफॉर्मेंस मान लीजिए आ गया 13 kg, BC का आ गया 10 kg, AC का, और AD का आ गया 15 kg. ठीक है। BC का आ गया अगेन 10 kg, BD का आ गया
16 kg और CD का आ गया 12 kg। ठीक है, ये हमारे F1 का परफॉर्मेंस है। यानी जब क्रॉस बनाते हैं A और B में तो इतना यील्ड ऑब्जर्व करते हैं, A और C में इतना यील्ड, A और D में इतना यील्ड। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पेरेंट हैं, पेरेंट 1, P1, P2, P3 और P4। ठीक है, ये हमारे F1 है। F1 में फर्स्ट क्रॉस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 क्रॉस कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब हमको हेटेरोसिस कैलकुलेट करना है। अगर इसका क्रॉस कैलकुलेट करना है A और D का, तो इसमें पेरेंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? A और D, यानी पेरेंट 1 और पेरेंट 4। ठीक है, इसका हेटेरोसिस चेक करते हैं। पेरेंट 1 और पेरेंट D इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, अगर हमको इसमें भी स्पेशली मीट पेरेंट हेटेरोसिस कैलकुलेट करना है, फिर एवरेज हेटेरोसिस कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? एवरेज हेटेरोसिस के लिए सबसे पहले मीट पेरेंट का वैल्यू निकालेंगे। मीट पेरेंट, अब देखिए ये जो है F1, जब हम ट्रायल लगाते हैं तो ये रेप्लिकेशन में लगते हैं, 3 रेप्लिकेशन में। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको टोटल एक्सप्लेन कर देना होगा। आप अगर रिसर्च भी कर रहे हैं, ठीक है, थेसिस का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी हेटेरोसिस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम F1 और पेरेंट्स को हम रेप्लिकेशन में लगाते हैं, यानी यहाँ भी F1 होगा, यहाँ भी F1 होगा, यहाँ भी F1 होगा, रेंडमली। ठीक है, तो अभी AD है, मान लीजिए रेप्लिकेशन A में AD यहाँ पे है, रेप्लिकेशन B में AD यहाँ पे है, और रेप्लिकेशन C में AD यहाँ पे है। ठीक है, तब क्या करेंगे? रेप्लिकेशन 1 प्लस रेप्लिकेशन 2 प्लस रेप्लिकेशन 3 डिवाइडेड बाई 3, ये काम करेंगे तो मीन निकल जाएगा मीट पेरेंट का। यानी ये मीट पेरेंट का जो F1 है, इसका मीन निकल गया। ठीक है, जो ये बार का मार्क लगा है मीन हो गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई हम मीन के बेस पे कर रहे हैं, ये समझिए मीन है, ये तीनों रेप्लिकेशन का मीन ही है, ये भी तीनों रेप्लिकेशन का मीन है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम मीट पेरेंट का वैल्यू निकालेंगे। मीट पेरेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व हैं, A और D। क्या करेंगे? A के वैल्यू को और B के वैल्यू को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा? A प्लस D डिवाइडेड बाई 2। A का कितना है? 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 24, 12। ठीक है, यानी मिड पेरेंट की वैल्यू कितना आ गई? 12। ठीक है, अब कैलकुलेट करिए। F1 कितना है? F1 15 kg माइनस मिड पेरेंट की वैल्यू 12 kg। ठीक है, ट्वेल्व kg डिवाइडेड बाई 12 kg इंटू 100। kg से kg कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 3/12 इंटू 100, कितना आया? 2.5%। ठीक है, यानी इसमें 2.5% का इंक्रीमेंट है, हेटेरोसिस है। यानी इसके जो परफॉर्मेंस का हमारा स्केल था उससे 2.5%, लगभग 2.5% अधिक परफॉर्मेंस हुआ। यही क्या है? 2.5% पॉजिटिव हेटेरोसिस है, मिड पेरेंट हेटेरोसिस। सेम अगर इसी वैल्यू पे हमको बेटर पेरेंट हेटेरोसिस कैलकुलेट करना हो, बेटर पेरेंट हेटेरोसिस या हेटेरोबैल्सियोसिस, आल्सो नोन एज बेटर पेरेंट हेटेरोसिस, BP। हेटेरोबैल्सियोसिस इज आल्सो नोन एज बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। इसको कब कैलकुलेट करेंगे? व्हेन F1 इज सुपीरियर ओवर इट्स बेटर पेरेंट। अब देखिए सेम वैल्यू पे F1 अगर सुपीरियर हो इसके बेटर पेरेंट से, बेटर पेरेंट्स कौन सा होगा इन दोनों में? पेरेंट A और पेरेंट D, यानी पेरेंट 1 और पेरेंट 4 में कौन सा बेटर है? पेरेंट 4। अगर इससे भी सुपीरियर है तो इस कंडीशन में हम कौन सा हेटेरोसिस यूज करेंगे? हेटेरोबैल्सियोसिस, यानी बेटर पेरेंट हेटेरोसिस। इसके लिए फार्मूला क्या होगा? बेटर पेरेंट हेटेरोसिस इक्वल टू F1 मीन ऑफ F1 माइनस बेटर पेरेंट
डिवाइडेड बाई बेटर पेरेंट इंटू 100। इस कंडीशन में क्या होगा, F1 की वैल्यू सेम 15, सुपीरियर पेरेंट कितना है 14 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100। केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1/14 इंटू 100, 0.7% अप्रोक्सीमेट, लगभग 0.7%। अब देखिए ये जो हमारा iPhone का परफॉर्मेंस है लगभग 0.7%, यानी 1% से कम सुपीरियर है, 1% से कम हेट्रोसिस है इस iPhone में, ठीक है, ओवर द बेटर पेरेंट, यानी इसके ऊपर, इस पेरेंट के ऊपर इसका जो हेट्रोसिस है वो 1% से कम है। अब देखिए सेम वैल्यू पे अगर हम थर्ड टाइप का हेट्रोसिस कैलकुलेट करें, थर्ड टाइप के हेट्रोसिस के लिए क्या करेंगे, जो हम पूरा का पूरा ट्रायल लगाए हैं या फिर जितने हमारे क्रॉस कॉम्बिनेशन में जितने पेरेंट्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे जिस एरिया में हम ये रिसर्च कर रहे हैं, जिस एरिया में ट्रायल लगाए हुए हैं उस एरिया के बेटर चेक से, ठीक है, यानी उस एरिया का वो हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी, ठीक है, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे। तो मान लीजिए उस एरिया का कोई बेटर पेरेंट है, बेटर वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देता हो, तो मान लीजिए वहाँ पे कोई वैरायटी है CH कोई वैरायटी है जिसका यील्ड है 16 kg। कोई चेक है, चेक वैरायटी किसको कहते हैं, जिससे हम अपने पूरे ट्रायल को चेक करेंगे, उसको बोलेंगे चेक वैरायटी। यानी जिस एरिया हम रिसर्च कर रहे हैं उसी एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एक चेक का इस्तेमाल करेंगे कंपैरिजन के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम रिसर्च क्यों करते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। जब परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे तो किससे ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये चेक हो गया, चेक का वैल्यू कितना हो गया 60। तो इस कंडीशन में हेट्रोसिस कौन सा यूज करेंगे, इकोनॉमिक हेट्रोसिस है, और यू कैन से स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, जिसको हम चेक हेट्रोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कब करेंगे, व्हेन F1 इज कंपेयर विथ स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ कंसर्न एरिया, या फिर कह सकते हैं चेक, ठीक है, उस एरिया के चेक्स। इसका फार्मूला क्या होगा, इकोनॉमिक हेट्रोसिस का F1 मीन ऑफ F1 माइनस चेक डिवाइडेड बाई चेक इंटू 100। इसके लिए क्या करेंगे, सेम वही काम, F1 का परफॉर्मेंस क्या है 15 माइनस चेक कितना है 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, वैल्यू कितना आ गया -1 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। ये 0.7% निगेटिव होगा, यानी इस चेक के ऊपर इसका परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। ये F1 जो है ये उस चेक से सुपीरियर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट फिर से हम कोई और क्रॉस कॉम्बिनेशन देखेंगे, कोई और सिलेक्शन करेंगे जिसका परफॉर्मेंस इस चेक से बेटर हो, उस पर उस एरिया के लिए काम करेंगे। अब यहाँ पे हेट्रोसिस माइनस में है, यानी इस चेक का परफॉर्मेंस बेटर है इस हमारे क्रॉस कॉम्बिनेशन से, ठीक है। मान लीजिए उस एरिया कोई चेक है जिसका परफॉर्मेंस 14 kg है, तो उस एरिया में कोई चेक है जिसका परफॉर्मेंस 14 kg है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लगभग 2.5% के आसपास इसका परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो क्या करेंगे, इस चेक से बेटर इसका परफॉर्मेंस हो रहा है, तो हम इस चेक के जगह पे इस क्रॉस कॉम्बिनेशन का यूज कर लेंगे उस एरिया के लिए। तो ये रहा कैलकुलेशन हेट्रोसिस का, ठीक है। कैलकुलेशन के बेस पे हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट एवरेज हेट्रोसिस, रिलेटिव हेट्रोसिस, आर्ग्यूमेंट मिड पेरेंट हेट्रोसिस। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओवर द मिड पेरेंट्स। उसके बाद हेट्रोवेल्सियोसिस, आर्ग्यूमेंट बेटर पेरेंट हेट्रोसिस। इसको हम उस क्रॉस कॉम्बिनेशन में से जो बेटर पेरेंट्स होता है, जो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उस क्रॉस में, उसके बेटर पेरेंट्स से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक पेरेंट या स्टैंडर्ड पेरेंट या फिर चेक, ठीक है। इकोनॉमिक्स हेट्रोसिस, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस या फिर चेक, ठीक है। चेक से कंपेयर करते हैं, चेक से इसका हेट्रोसिस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें से सेम फार्मूले पे कोई भी चेक हो जाएगा। जैसे अगर इसका हम चेक करना है, इसका चेक करेंगे तो इसमें पेरेंट कौन कौन सा है, ए और बी, पेरेंट 1 और 2, ठीक है। मीट के लिए करेंगे तो इन दोनों के वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, मीट पेरेंट का वैल्यू आ जाएगा। बेटर का करेंगे तो इन दोनों से बेटर जो है उसके ऊपर करेंगे। चेक से करेंगे तो इस एरिया के चेक से इसको कंपेयर करेंगे,